बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि और दुआ है कि आप सब लोग बखैर आफ़ियत हों। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ओवरव्यू किया था रिमान इंटीग्रेशन का, और फिर हमने डेफिनेशन की थी लिबैग इंटीग्रेशन की। लिबैग इंटीग्रेशन के लिए आप फंक्शन को सिंपल फंक्शन जो थे उसमें आप रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है जी। आपके पास ए आईज जो हैं, ठीक है जी, ये स्मॉल वाले, ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपका फंक्शन, ये कैपिटल ए आईज जो हैं ये आपकी डोमेन के पार्ट्स बन जाते हैं। कैपिटल ए आईज जो हैं वो डोमेन के पार्ट्स बन जाते हैं, और जो स्मॉल ए आईज जो हैं ये उस पर्टिकुलर कैपिटल ए आई के ऊपर उसकी वैल्यू है। तो इस तरह से आप फंक्शन को सिंपल फंक्शंस जो थे उसमें कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है। और हर सिंपल फंक्शन जो था उसको आप लीनियर कम्बिनेशन ऑफ जो था, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है रिप्रेजेंट कर लेते थे। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमने देखा था कि रिमान इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, आपकी डोमेन जो थे उसके अंदर इंटरवल्स जो भी था डिमेंशन के हिसाब से आपके पास डोमेन को ब्रेक किया जाता था, और फिर उसको रिफाइन करते करते जो है आप जो थे एरिया अंडर द कर्व, या जो भी, अगर आपके पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है तो वॉल्यूम अंडर द सरफेस, अकॉर्डिंगली उसकी रिफाइनमेंट्स करते करते इवन के उसका नॉर्म जो है, जो मैक्सिमम आपके पास डोमेन के अंदर जो सब इंटरवल था उसकी जो लेंथ है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो करते थे, तो फिर आपके पास वो एरिया अंडर द कर्व जो था वो ऑलमोस्ट आप ऑब्टेन कर लेते थे। यहाँ पे अब आपके पास रेंज जो है उसकी तरफ देखते हुए, कि रेंज में आप एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है ए आई वो कहाँ कहाँ आ रही है, उन सारे डोमेन के पॉइंट्स का एक सेट आपने कैपिटल ए आई बना लिया। ठीक है जी। तो इस तरह से रेंज के हिसाब से आपने इसमें काम किया है, और फिर आपने आपका फंक्शन जो फाई था, ठीक है जी, उसको, जो कि सिंपल फंक्शन था, बेसिकली आप फंक्शंस जो हैं जो सिंपल नहीं हैं उनको सिंपल बनाएंगे, और फिर सिंपल फंक्शन जो हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है उनके लीनियर कम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको फिर डिफाइन किया था कि लेट फाई बी अ सिंपल फंक्शन डिफाइन ऑन डी विद द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। फाई की कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन जो है किसी भी सिंपल फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस। ओके, सपोज दैट ई इज़ अ सबसेट ऑफ डी। अब आपकी ये जो डोमेन है उसमें से वो वाला हिस्सा आपने निकाल दी है जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है, इनके डोमेन के वो वाले पॉइंट्स जिन जो ज़ीरो पे जाके मैप होते थे। ठीक है। तो ये आपके पास बाकी जो बचा ये ई है। सपोज दैट ई इज़ अ सबसेट ऑफ डी विद मेजर ऑफ ई इज़ लेस देन इन्फिनिटी, और एम जो है इट इज़ फॉर लिबैग मेजर, एंड फाइव वैनिशेस आउटसाइड ई। ठीक है। ये आपकी डोमेन थी, उसी के अंदर एक हिस्सा है ई, और फाइव जो है ई के बाहर वाले जो सारे हैं उनको ज़ीरो पे मैप कर रहा है। तो इस तरह से आपके पास ये सारे जो हैं ये वो वाले सेट्स हैं, ये कैपिटल ए आई जिनके ऊपर वो कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू ए आई दे रहा है। तो इसलिए फाइव को आपने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस की लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिख दिया है। देन द लिबैग इंटीग्रल ऑफ फाइव इज़ डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, तो ये आपके पास उसकी नोटेशन है। यहाँ पे डी एम आएगा, लिबैग मेयर वाला एम है। तो लिबैग इंटीग्रल ऑफ फाइव जो है दिस इज समेशन आई फ्रॉम वन टू एन ए आई। ठीक है। डोमेन जो थी उसके जो सारे वो पॉइंट्स जिनके ऊपर वो ए आई वैल्यू ले रहा था, साथ उनका मैयर आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो वैल्यू है, और साथ उस सेट का मैयर है, लिबैग मैयर, जिसके ऊपर वो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही थी। ठीक है जी। ज़ीरो वाला हिस्सा हमने इसमें से निकाल दिया है। ठीक है जी। डी में और भी पॉइंट है जिन पे ज़ीरो है। अगर ज़ीरो होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं ही पड़ेगा, ज़ीरो इंटू समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास इसलिए सम में उसका रोल नहीं होगा। हमने सम में सिर्फ वही लिखे ए आईज जो कि नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर ए आई के अगेंस्ट जो आपके पास डोमेन के पॉइंट्स का सेट कैपिटल ए आई बना है उसका लिबैग मैयर आ गया। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया था। अब इससे हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको चेक करते हैं। ऑब्जर्वेशन में जो है वो क्या लिखा है कि एज द सिंपल फंक्शन फाई डज नॉट अज्यूम्स द वैल्यूज़। ठीक है जी। अब फाई जो है वो वैल्यू जो है आपके पास, सिंपल फंक्शन जो है उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं दे सकता। सो जो आपके ए आईज हैं दे आर फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। ठीक है। ये सारे ए आईज जो यहाँ पे लिखे हुए हैं
दे आर फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है जी। और जितने भी ए आईज हैं दे आर सबसेट्स ऑफ ई। बेसिकली आपने ई जो था, ई जो है डोमेन के वो सारे पॉइंट्स हैं जो ज़ीरो के अलावा किसी और चीज़ से मैप हो रहे हैं, ये उनको आपने फिर आगे फर्दर ब्रेक किया है। जो ए आईज सारे हैं अगर इनको मैं इकट्ठा करूँ तो मैं ई बना लूँगा, ठीक है जी। यही लिखा हुआ है कि जितने भी ए आईज हैं दे आर कंटेन्ड इन ई, ठीक है जी। माइंड दैट फाइव टेक्स द वैल्यू ज़ीरो। अब इसके कॉम्प्लीमेंट ई से बाहर जो डोमेन के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वो वैल्यू ज़ीरो लेता है, ठीक है जी। सो मेजर ऑफ ए आईज जो हैं वो आपके पास, इसको मोनोटोनिसिटी कहते हैं कि ए आईज जो हैं वो सारे सबसेट हैं ई के, तो उनका मेजर भी जो है वो लेस देन मेजर ऑफ ई हो गया। और मेजर ऑफ ई जो है वो क्या है, फाइनाइट फॉर ईच आई। ओके जी, देयरफॉर ये वाली जो है इसको उसने इस फॉर्म में लिखा है कि आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी इज़ लेस दैन दिस लिबैग इंटीग्रल इज़ लेस दैन प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपके सिंपल फंक्शंस की वजह से उसने इसको इस तरह से लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है जी, कि ई जो है वो यूनियन ऑफ ए आईज है, और फाइनाइट एडिटिविटी की वजह से जो मेजर ऑफ ई है वो इन सारे सेट्स जो हैं जो डिसजॉइंट हैं उनके मेजर्स के सम के इक्वल आ गया। इन केस फाइव वैनिशेस आउटसाइड सेट ई ऑफ इनफाइनाइट मेजर, कि अगर ऐसा हो जाता है कि ई जो है वो एक इनफाइनाइट मेजर का है और उसके बाहर जाके फाइव जो है वो वैनिश होता है, यानी कि उसके बाहर वाले पॉइंट्स जो हैं एक इनफाइनाइट मेजर वाले सेट के बाहर वाले पॉइंट्स को जाके ज़ीरो पे मैप करता है, तो देन व्हाट हैपेंस, देन एट लीस्ट वन ए आई हैज़ इनफाइनाइट मेजर, ठीक है जी। तो बेसिकली अब ई को आपने स्प्लिट किया है ए आईज की फॉर्म में। तो अगर ई को स्प्लिट किया है ए आईज में और ई का मेजर जो है वो इनफाइनाइट है, तो अब आपके ये जो मेजर जो सेट हैं जिनका मेजर सम हो के, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर ऑफ ई की इक्वल आता है, तो अगर इसका मेजर इनफाइनाइट है तो इन सेट्स में से भी कम से कम एटलीस्ट वन ऐसा सेट होगा, ठीक है, एटलीस्ट वन ए आई हैज़ इनफाइनाइट मेजर। ओके, इफ एग्जैक्टली वन ए आई हैज़ इनफाइनाइट मेजर, देन this Lebesgue integral of phi is equal to plus infinity और नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के आपके पास वैल्यू जो है साथ में क्या है। इन केस टू और मोर ए आईज, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा ए आईज जो हैं आर ऑफ इनफाइनाइट मेजर एंड सिंस ए आईज आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, तो आपके पास अब ए आईज जो हैं वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं ये जो आपके पास ए आईज हैं इनके ऊपर। सो द वैल्यू ऑफ दिस Lebesgue इंटीग्रल बिकम्स अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है जी। अब आपके पास या तो यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी इस तरह की कुछ चीज़ बन जाएगी जो कि अनडिफाइंड चीज़ है, इसको आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है जी। इस केस में अगर कोई एक ही सेट जो है उसका मेजर जो है वो इनफाइनाइट है, तो फिर अकॉर्डिंगली उसके साथ जो पॉजिटिव या नेगेटिव ए आई है उसी के लिहाज से हम इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी कह सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो फिर जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाएगी। ओके जी, इसलिए उसने कहा है कि इसमें हम जो है मेजर ऑफ ई को यूजली जो है वो फाइनाइट ही लेते हैं, ठीक है जी, इस रीज़न की वजह से कि फिर वो आपको Lebesgue इंटीग्रल जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से उसने ये बताया कि दिस इन टर्न सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर ऑफ ई टू बी फाइनाइट इन डेफिनेशन 2.1, ठीक है जी। इस डेफिनेशन में आपके पास जो है ई जो है उसके ऊपर कंडीशन लगाई हुई है कि मेजर ऑफ ई फाइनाइट है, तो इसको उसने जस्टिफाई किया है कि अगर ना हो तो फिर मसला क्या होता है। अच्छा जी, एक और ऑब्जर्वेशन है 3, if phi is non-negative simple function vanishing outside set E of in, अच्छा दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि phi जो है वो नॉन नेगेटिव सिम, अच्छा ऊपर वाले में उसने कुछ ऐसा नहीं लिखा था, हाँ इसमें कोई ऐसे नहीं था, तो नीचे वाले में से नॉन नेगेटिविटी लेके आया कि इफ़ phi इज़ नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन वैनिशिंग आउटसाइड सेट ई, ठीक है जी। अब phi जो है वो नॉन नेगेटिव है और सेट ई जो है ऑफ इनफाइनाइट मेजर है, तो अब इस फाई जो है वो नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन होने का मतलब है कि ए आईज जो हैं दे आर नेवर ज़ीरो, देन वी डू नॉट एनकाउंटर मीनिंगलेस एक्सप्रेशन सच एज, यहाँ पे फिर इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि नेगेटिव ए आईज अब नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो अगर नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शंस हैं आपके पास, फाई जो है नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन वैनिशिंग आउटसाइड सेट ई ऑफ इनफाइनाइट मेजर, ठीक है जी। पहले में ऐसा नहीं था, पहले में हर तरह की पॉसिबिलिटी थी,
तो इस केस में अब आपके पास अगर वो नॉन नेगेटिव है तो फिर आपके पास जो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती थी कि नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न दैट मोस्ट ऑफ द ऑथर्स प्रेफर अ सिंपल फंक्शन डिफाइंड ऑन एनी मेजरेबल सेट टू टेक ओनली नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज़। तो इसलिए फिर आपके पास लिबैक इंटीग्रेशन को गारंटी करने के लिए साथ कंडीशन लगा दी जाती है, ठीक है जी, इन द डेफिनेशन ऑफ लिबैक इंटीग्रल। हाउएवर वी कंसीडर अ सिंपल फंक्शन विद नॉन जीरो वैल्यूज ऑन अ सेट ई ऑफ फाइनाइट मेजर। तो हमने यहाँ पे एक फाइनाइट मेजर वाली जो है कंडीशन लगा दी है और साथ जो है आपके पास सिंपल फंक्शन विद नॉन जीरो वैल्यूज़ बना दिया है उसको, ठीक है। बाकी उसमें पॉजिटिविटी भी, पॉजिटिव ए आईज भी हैं, नेगेटिव ए आईज भी हैं, हर तरह का हो सकता है, लेकिन सेट ई जो है उसको ऑफ फाइनाइट में रखा हुआ है। इसमें उसने अदर ऑथर्स जो हैं उनकी भी इसमें बात कर दी कि वो इसको किस तरह से बाज़ लोग करते हैं। अच्छा जी, चौथे में ऑब्जर्वेशन में सपोज फाई इज नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन विच वैनिशेस आउटसाइड सेट ई ऑफ फाइनाइट मेजर। आपके पास फाई जो है अब उसने नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन कर दिया है और आउटसाइड ऑफ ई जो है वो ज़ीरो हो जाता है और ई का मेजर जो है वो फाइनाइट है, ठीक है जी। ये ऊपर भी इसने कहा था कि हम इस तरह से करेंगे। अच्छा जी, अब ए आईज जो हैं सारे, उनका मेजर जो है इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। मेजर की जो है डेफिनेशन की वजह से, ठीक है, मेजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ईच आई। सो आपके पास नॉन नेगेटिव फंक्शन होने की वजह से ये ए आईज जो हैं, ठीक है, नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन होने की वजह से ये स्मॉल वाले ए आईज ये भी पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, ज़ीरो हो सकते हैं या ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसलिए ये प्रोडक्ट जब दिया जाएगा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो ऑटोमेटिकली लिबैक इंटीग्रल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है जी, सही है। ओके जी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है जी, सपोज मेजर ऑफ डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आपके पास वो मोनोटोनिसिटी लग गई। अगर ई उसका सबसेट है और ये मेजर ज़ीरो का है तो उसका मेजर जो है वो भी ज़ीरो होगा। दिस इम्प्लाइज मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर मेजर ऑफ ई ज़ीरो है, दोबारा वही सूरत हाल, ई को ब्रेक किया है आपने ए आईज में तो ए आईज का भी मेजर ज़ीरो हो गया। तो अब आपके पास अगर किसी सेट मेजर सेट डी का मेजर ज़ीरो है तो उसके ऊपर लिबैक इंटीग्रल जो है वो अभी फिर ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी। दिस मीन्स दैट लिबैक इंटीग्रल ऑफ अ सिंपल फंक्शन ओवर अ सेट ऑफ मेजर ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। बेसिकली इसी डेफिनेशन को उसने जो आपके पास ये है इसी को यूज़ किया है, ठीक है जी। वो पहुंचा यहाँ तक है कि मेजर ऑफ ईच ए आई इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज ए आईज आर सबसेट्स ऑफ ई एंड ई इज़ अ सबसेट ऑफ डी, और सबसे बड़ा सेट डी जो है उसका मेजर जो है वो ज़ीरो है, ठीक है जी, सही है। ओके जी, नेक्स्ट जो है फिफ्थ, यानी फिफ्थ मेरे ख्याल में हो गया। सिक्स्थ, सपोज दैट फाइव वैनिशेस आइडेंटिकली ऑन डी। अब आपके पास फाइव जो है वो पूरे डी के ऊपर आइडेंटिकली जो है वो ज़ीरो है, उसमें से कुछ भी लगा दे तो अब आपके पास क्या होगा, एवरी ए आई इज़ ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास जब सारे ए आईज जो हैं वो ज़ीरो हो गए तो फिर भी लिबैक इंटीग्रल जो है आपका वो ज़ीरो हो गया, ठीक है जी। उसकी जो उसकी डेफिनेशन उसमें जब ए आई सारे ज़ीरो लग जाएंगे। अच्छा, सेवंथ जो है वो ये सपोज दैट फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन डी, ठीक है जी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है जी। इसको आपने पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि ये आपके पास फाइव जो है ज़ीरो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन डी का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा सबसेट ऑफ डी हो सकता है डोमेन के अंदर, एक ऐसा रीजन जो है, एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे फाई जो है वो ज़ीरो नहीं है, लेकिन अगर उनको आप इकट्ठा करें उस सेट को तो उसका अपना मेजर ज़ीरो होगा। यानी कि आगे बल्कि डेफिनेशन को यहाँ पे इसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर आप ई एक ऐसा सेट बनाते हैं कि एक्स फ्रॉम द पॉइंट्स फ्रॉम द डोमेन है और फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो है तो ये सेट एक नल सेट होगा, मीन्स दिस सेट इज़ ऑफ मेजर ज़ीरो, ठीक है। नल सेट ऐसा सेट होता है जिसका मेजर जो है वो ज़ीरो हो। तो अगर फाई इस तरह का है कि जिसके ऊपर वो आपके पास ज़ीरो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ले रहा है उस सेट का मेजर जो है वो ज़ीरो होगा, तो आपके पास क्या होगा, फिर भी इंटीग्रेशन ज़ीरो हो जाएगी, बाकियों पे वो ज़ीरो है। और जब आप फार्मूला लगाते हैं लिबैक इंटीग्रेशन का तो जिस पे फंक्शन नॉन ज़ीरो है साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है उस सेट का मेजर जो कि ज़ीरो है, तो इस केस में भी आपका जो लिबैक इंटीग्रल है वो ज़ीरो होगा, ठीक है जी। ओके जी, आठवीं ऑब्जर्वेशन क्या है जी, एज फाइव इज ज़ीरो ऑन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। डेफिनेशन में ई जो है वो ऐसा सेट बनाया जाता है कि उसके कॉम्प्लीमेंट के ऊपर जो है आप लिखते हैं फाइव वैनिशेस आउटसाइड ई। तो इसका मतलब क्या होगा कि
फाई इज़ ज़ीरो ऑन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, उसके बाहर वाले पॉइंट्स पे ज़ीरो है, तो इसलिए आपके पास उसके बाहर वाला जो सेट है जो ई का कॉम्प्लीमेंट है उसके ऊपर जब लिबैक इंटीग्रल लिया जाएगा तो वो ज़ीरो होगा। ठीक है जी। तो अब डी किस तरह से बनता है, डी इन दोनों सेट्स के यूनियन से बनता है। ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये जो है ये लिबैक इंटीग्रल तो ज़ीरो हो गया और प्लस इसका रह गया। ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं लिबैक इंटीग्रल ओवर ई प्लस लिबैक इंटीग्रल ओवर ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। और नाइन्थ ऑब्जर्वेशन ये है कि सपोज दैट फाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, दोबारा से ऑलमोस्ट एवरीवेयर आ गया, यानी कि एक्सेप्ट अ सेट ऑफ मेजर ज़ीरो, फाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एक्सेप्ट अ सेट ऑफ मेजर ज़ीरो ऑन डी। ठीक है जी। देन द सेट एक्स फ्रॉम द डोमेन सच दैट फाई ऑफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो हैज़ मेजर ज़ीरो। तो दोबारा से इसने डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या है, कि ग्रेटर देन ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब ये है कि जिस सेट पे लेस देन ज़ीरो है उसका मेजर ज़ीरो है। तो अब आपके पास ये जो है आपके पास इंटेग्रल ओवर डी जो है, यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास एक सेट आ गया है ई, ठीक है, फाई डी एम, और साथ उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है जी। सही। अब ई जो है उसका जो है मेजर जो है वो ज़ीरो है, बाकी सिर्फ ये वाला सेट रह गया। ठीक है जी। तो और इसके ऊपर जो बाकी बच गया हुआ है बेसिकली ये इस जो सेट है इसके ऊपर वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है। यानी कि अब डी के किसी भी हिस्से के ऊपर वो जो है वो ऐसा हिस्सा नहीं है कि जिसके ऊपर वो जो है लेस देन ज़ीरो हो और उसका मेजर जो है वो मोर देन ज़ीरो हो। एक ही एक सेट उसने अलग से नाम एक्चुअली कंफ्यूज उसने कर दिया है कि इस पहला वाला ई नहीं है, ये अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। इस बार उसने ई वो वाला सेट बनाया है जिसके ऊपर आपका जो है सेट जो है एक्स फ्राम डी, और वो जो है ऐसे नंबर्स पे जाके मैप हो रहे हैं विच आर लेस देन ज़ीरो। ठीक है जी। इस सेट का मेजर ज़ीरो है, तो यहाँ पे जब मेजर ज़ीरो हुआ तो ये वाला इंटीग्रल जो है ये तो हो गया ज़ीरो, और बाकी जो है इसके ऊपर जो सेट है इसके ऊपर ये वाली सूरत हाल है कि ई प्राइम जो है ई कॉम्प्लीमेंट जो है इसके ऊपर फाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो वो पुरानी कंडीशन लग गई। ठीक है। यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया और यहाँ पे जो है ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ओवरऑल इंटीग्रल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है जी। ओके जी। उसके बाद सिमिलरली अगर आपके पास फाइव लेस देन ज़ीरो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो दोबारा से सिंपली ये है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट तो वैसे ज़ीरो हो गया क्योंकि आपके पास मेजर ज़ीरो था इसका। ठीक है जी। यहाँ पे अब इस तरह से आएगा, और ये वाला पार्ट जो है इसके ऊपर फाई लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो आपके पास ओवरऑल जो इंटीग्रल है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है जी। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँ। आपने फाई जो है वो डिफ़ाइन किया है 0 1 से 0 1 बाई फाई ऑफ एक्स। वन है अगर एक्स किसी सेट एल को बिलोंग करता है। ठीक है जी। ये आपने देख लेना है, मुझे याद नहीं है ये सेट कौन सा है, और फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो है अगर एक्स बिलोंग्स टू एम। ठीक है जी। यहाँ से देखते हैं उसने एल और एम जो है जो इंटरवल 0 1 जो है उसी को ब्रेक किया है, और ये वाला मेरे ख्याल में ये इंटरवल 0 1 के अंदर जो रैशनल्स थे उनको उसने एल का नाम दिया है। नीचे आप जब पढ़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा। ठीक है। और जो इरेशनल्स थे आपके पास उनके ऊपर ज़ीरो है, क्योंकि इस सेट के अंदर जो रैशनल्स हैं उनका मेजर ज़ीरो है, और जो इरेशनल्स हैं इरेशनल्स का मेजर जो है वो वन है, लेकिन वहाँ पे फंक्शन जो है वो ज़ीरो है। तो अब यहाँ पे जब आप लिबैक इंटीग्रेशन करते हैं इसकी, तो आपके पास आएगा ये आपका a1 है और साथ मेजर ऑफ a1 मेजर ऑफ l। ठीक है। रैशनल्स इन द इंटरवल 0 1। ठीक है। 1 इंटू मेजर ऑफ रैशनल्स इन द 0 1 जो कि ज़ीरो हो गया, 1 इंटू ज़ीरो प्लस ये दूसरा a2 हो गया, a2 उसकी वैल्यू है ज़ीरो, और किस सेट पे है, इरेशनल्स ऑफ फ्राम द 0 1, ये इंटरवल के 0 1 उनका मेजर 1 है, तो 0 इंटू 1 वो भी ज़ीरो हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी। अब यहाँ पे उसने उसको एक्सप्लेन भी कर दिए, a1 जो है 1 है और सेट a1 है वो आपके पास l है। ठीक है जी। और इसने तो लिखा है रिमान इंटीग्रल जो है नोट दैट रिमान, अच्छा रिमान इंटीग्रल, यस। अच्छा ये आपका आपको याद हो
ये अगर साथ नाम लिख देता तो हमें जल्दी से पता चल जाता। ये आपका वो ड्रिखले फंक्शन है, ठीक है जी। और ड्रिखले फंक्शन जो था उसका रिमान इंटीग्रल जो है एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है जी। क्यों? वो हर पॉइंट के ऊपर, चाहे वो रैशनल है इरेशनल, उसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस था, ठीक है जी। और जो रिमान इंटीग्रेबिलिटी की क्राइटेरियन है वो ये है कि आपके पास फंक्शन जो है रिमान इंटीग्रल है बाउंडेड हो, और उसके बाद जो है उसके अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का सेट बनाया जाए तो वो नल सेट हो, यानी कि उसका मैयर ज़ीरो हो। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है, ये ड्रिखले फंक्शन जो है जो इसने यहाँ पे बनाया है, ड्रिखले फंक्शन, इसकी डिसकंटिन्यूटीज क्या है? इन द होल क्लोज इंटरवल 0 1, और उस सेट का मैयर ज़ीरो नहीं है बल्कि 1 है, बल्कि इसी बुक में आप प्रीवियस पेजेस पे इसको देख भी सकते हैं। अच्छा, अब उसने उसको चेंज कर दिया है, ठीक है जी। अब डेफिनेशन चेंज की है उसने, इस पे इसको ज़ीरो वैल्यू दे दी है, इस पे 1, ठीक है। फंक्शन जो है, अब ड्रिखले फंक्शन पर हाल उसको नहीं कहेंगे, सिंपली यहाँ पे इसने वैल्यूज़ को स्विच किया है कि आपके पास बिल्कुल यहाँ पे 1/L था, यहाँ पे 1/M था, ठीक है जी। तो अब आपके पास फाई जो है उसने इस तरह से डिफाइन कर दिया है कि फाई ऑफ x इज इक्वल टू 1 अगर x जो है वो इस क्लोज इंटरवल जो है उसके इरेशनल्स में से है, और फाई ऑफ x जो है इज इक्वल टू 0 है अगर आपका जो है वो x जो है वो 0 1 के रैशनल्स में से है। ओके, जब आप इसका जो है लिबैग इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू मैयर ऑफ एम, ये इन इरेशनल्स थे ऑफ दिस सेट, तो इनका मैयर भी 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 प्लस 0, और मैयर ऑफ द सेट एल रैशनल्स इन द 0 1, उसका मैयर जो है वो भी 0, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो आपके पास ओवरऑल जो है लिबैग इंटीग्रल जो है वो 1 आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है किसी सेट ए अ सबसेट ऑफ डी का, लेट this is the characteristic function chi of a, characteristic function of a with measure of a जो है वो less than infinity है शायद, then chi of a is a simple function vanishing outside a set of finite measure, ठीक है जी। measure of a जो है वो less than infinity है, और chi of a जो है a का करेक्टरिस्टिक फंक्शन, इसका मतलब है कि a के बाहर वालों को 0 पे मैप करेगा और a के एलिमेंट्स को 1 पे मैप करेगा। तो इस तरह से करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो भी एक सिंपल फंक्शन होता है। तो आपके पास chi of a is a simple function vanishing outside a set E of finite measure। तो इस तरह से अगर आप chi of a जो है इसका लिबैग इंटीग्रल लेते हैं तो सिंपली अब आएगा क्या, 1 इंटू मैयर ऑफ द सेट, तो ये आपके पास सिंपली लिबैग मेयर ऑफ द सेट आ गया। सो दैट लिबैग इंटीग्रल ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज इक्वल टू द लिबैग मेयर ऑफ द सेट, सिंपली जिसका वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। इन पर्टिकुलर अगर आप R जो है सेट R लेते हैं और आप इंटीग्रेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ Q को, तो सिंपली वो मेयर ऑफ Q, मेयर ऑफ रैशनल नंबर्स, तो आपके पास वो क्या हो गया, 0। ओके जी। नेक्स्ट जो है आपके पास लेट फाइव बी अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ क्यू प्राइम, तो अब आपके पास क्या सूरत हाल बनेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब काई आपके पास है ऑफ क्यू प्राइम आएगा तो मैयर ऑफ क्यू प्राइम आ जाएगा विच इज़ इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल है उसको देख लें, इसको एवेल्युएट बाय डेफिनेशन लिबैग इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी। इसको आपने खुद से देख लेना, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, तो ये लेमा जो है 2.5, इससे पहले पहले आप जो है इसको सारे को कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।